करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जैसा कि जानते हैं कि अभी फ़िलहाल में सोशल मीडिया पर चारों ओर यही छाया हुआ है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है। इसके बीच में क्या होगा, इसके अंदर भारत आएगा, रूस के अंतर्गत कौन कौन से देशें मिलेंगी और यूक्रेन में कौन कौन से देशें मिलेंगी। तो इसी के जानते हैं इतिहास, क्यों ये युद्ध हो रहा है, क्या इसका कारण है और क्यों रूस ने अटैक किया यूक्रेन पर। चलिए तो ध्यान देते हैं वीडियो में, बहुत ही मज़ा आने वाला दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि ये जो पूरा देश है, यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो कंट्री है पूरा, ये कितना है, रसिया है। रसिया मीन्स रूस, ठीक है। ये पूरा कौन सा है, रूस है। और आप ये जितना कंट्री देख रहे हैं, ये एक समय की बात है, ये सब एक ही कंट्री हुआ करती थी जिसका नाम था सोवियत संघ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूएसएसआर, ठीक है। तो ये पूरा क्या था, पहले एक ही कंट्री था, ठीक है। लेकिन कुछ कारणों वजह से ये जो देश हैं अलग हो गए और ये थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, ठीक है ना। तो हम जानते हैं इसका इतिहास क्या है और क्या इसका कारण है। सबसे पहले जानते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है कौन सा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूएसए है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर यूएसए और ये जो पूरा सोवियत संघ है, आप लोगों को मैं ध्यान से समझाता हूँ कि आपके सामने ये यूएसए है और ये आपके सामने पूरा क्या है, सोवियत संघ है। मैं बता रहा हूँ इसका पूरा नाम क्या था, सोवियत संघ। यहाँ मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, सोवियत संघ। लेकिन एक समय के बाद कुछ कारणों से ये जो देश हैं टूट कर सोवियत संघ से अलग हो गए और अपना खुद का देश बना लिए, ठीक है। तो जानते हैं थोड़ा विस्तार से। और तो जिस टाइम शीत युद्ध चल रहा था उस टाइम वो सब जो दो देश हैं, मेन दो देश थी, यूएसए और सोवियत संघ के बीच लड़ाई चल रही थी, शीत युद्ध के नाम से आज हम जानते हैं। और इनमें इसलिए लड़ाई हो रही थी कि किसके पास ज़्यादा पावर है, यानी कौन ज़्यादा मजबूत है। इसी के कारणवश से ये जो दोनों देशों के बीच युद्ध होती थी, ठीक है। यूएसए और सोवियत संघ, सोवियत संघ का कहने का मतलब है ये पूरा देश एक समय में एक ही था, ठीक है। इन दोनों के बीच युद्ध चलती थी, ठीक है। अब रूस और यूएसए के बीच कभी भी टक्कर रही है, ठीक है, ये कभी भी मेल नहीं खाए हैं, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये है, देखिए। और जो सोवियत संघ है उसी से टूटकर यूक्रेन, पोलैंड, मंगोलिया, रोमानिया एंड बेलारूस, ये सब जितना हैं ये सब सोवियत संघ से ही टूटकर अलग हुए हैं, ठीक है। क्या हुए हैं, सोवियत संघ से ही टूटकर अलग हुए हैं। अब क्या बात आती है, मेन बात आती है यहाँ नाटो की। देखिए ये जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो जो संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इसे बनाया गया था 1949 ईस्वी में से बनाया गया था। और इसके अंतर्गत 29 कंट्री आती हैं, यानी 29 देश आती हैं। कहने का मेरा ये मतलब है, इसके अंतर्गत कितने देश आती हैं, इसके अंतर्गत 29 देशें आती हैं, ठीक है, नाटो के अंदर। अब देश समझते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंतर्गत जो भी देश आती हैं उनका किसी से भी विवाद यदि होता है तो ये नाटो देश वहाँ उसकी देश की रक्षा करेगी, ठीक है। अब बात आती है, देखिए यूक्रेन, और इसे कौन स्थापना किया है, इसको कौन बनाया है, ये ऑर्गेनाइजेशन को इसे यूएसए बनाया है, यूएसए, ठीक है, यानी अमेरिका बनाया है, ठीक है ना। अमेरिका, यूएसए का कहने का मतलब है अमेरिका, ठीक है। तो यूएसए को कौन बनाया, नाटो को कौन बनाया है, यूएसए बनाया है। और ये रूस कभी भी नहीं चाहता है कि जो हमसे अलग हुआ है, देखिए सोवियत संघ का ही ये सब अलग हो गए और इसको छोटा कर कर ये कर दिया गया रसिया, ठीक है। और इसी का देश जो है अलग, इसी से देश जो है अलग हो गया सब। तो रसिया नहीं चाहता है। अब बात आइए, देखिए झगड़ा क्यों हो रहा है और लड़ाई क्या है और विवाद क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। यूक्रेन जा रहा था नाटो ऑर्गेनाइजेशन में मिलना, ठीक है ना। यूक्रेन यदि मिल जाता तो ये 30 कंट्री हो जाती। लेकिन रसिया नहीं चाहता है कि ये नाटो ऑर्गेनाइजेशन में मिले, नाटो संगठन में मिले। क्यों नहीं चाहता है, यदि जिस दिन ये नाटो ऑर्गेनाइजेशन में यूक्रेन मिल जाएगा उस दिन यदि रसिया कुछ भी करना चाहे यूक्रेन पे तो ये 30 कंट्री इस पर अटैक कर सकती हैं। लेकिन यदि ये इसमें नहीं मिलेगा तो ये कभी भी अपना जो जगह है, पुराना इतिहास
वो याद दिलाकर इसको ले सकता है। लेकिन जिस दिन इस नाटो ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, इसको लेना रसिया के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रसिया ने क्या किया, ये देख सकते हैं यहाँ से सबका बॉर्डर लगता है, चारों तरफ से अपने सेना को फैला दिया है और इस तरह से सेना टैंक सब लेकर इसके अंतर्गत मौजूद हो गए हैं। और देश की राजधानी यूक्रेन की राजधानी कीव में भी उनकी सेना पहुंचने वाली है। मात्र 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर अभी लड़ रही है, ठीक है। तो पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। और भारत की और बिहार के कई लड़के लड़कियां वहां MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए थे और वहां फंसे हुए हैं। और वहां भारत के जो राजदूत रहते हैं उनसे उन्होंने मदद मांगी है। देखते हैं आगे होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, तो यही इस रसिया नहीं चाहता है कि नाटो कंपनी में यूक्रेन मिले, और यूक्रेन बात ही नहीं मान रहा है कि क्या होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो नाटो देश में नहीं चाहता है कि मिले, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा फिलहाल। तो देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव है और रसिया की राजधानी मॉस्को है, ठीक है। और रसिया का वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है, वोलोडिमीर जेलेंस्की, ठीक है। ये अभी इसके राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मुझे नहीं लगता, और इसी कारण युद्ध चल रहा है। और देखते हैं आगे होता क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।